हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ ट्रेनवाल। बच्चों, आज हम अपना दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और इस अध्याय को हमने पहले आधा पढ़ लिया है। उससे आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हमने पहले पढ़ा कि जो बाबा भारती हैं उनके पास में जो खड़क सिंह डाकू है वह आता है और बाबा भारती के घोड़े को देखता है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है और उसके ऊपर बैठ करके उसकी चाल देखने के बारे में बाबा भारती से बोलता है। वह बोलता है कि बाबा जी, अगर मैंने इसकी चाल न देखी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो बाबा भारती से जो खड़क सिंह डाकू होता है वह घोड़े की चाल देखने के बारे में बोलता है। इतना हमने पढ़ा। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। और जो ही खड़क सिंह ने उससे बोला कि बाबा जी, जो आपका घोड़ा है वह बहुत ही अच्छा है और मैं इसकी चाल को देखना चाहता हूँ। जब खड़क सिंह ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की तो बाबा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो गए और किस अपनी जो भी वस्तु होती है या फिर उनका जो घोड़ा था, उनकी प्रशंसा सुनकर वो बहुत ज़्यादा अधीर हो गए, उतावले हो गए और घोड़े को खोल कर वो बाहर लेकर आ गए। जो ही खड़क सिंह के मुख से उन्होंने घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वो बहुत ज़्यादा उतावले हो गए और घोड़े को खोलकर बाहर लेकर आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा और जो ही वो बाहर लेकर आए, घोड़ा वायु के वेग से अर्थात हवा की गति के अनुसार अर्थात काफ़ी तेज गति से चलने लगा। घोड़े की चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया और जो ही खड़क सिंह ने उस घोड़े की चाल को देखा तो खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्ष्या। किसी की भी अच्छी वस्तु को देखकर हमारे हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना ही हृदय पर सांप लौटना कहलाता है। तो उस घोड़े की चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में एक ईर्ष्या का भाव आया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जो खड़क सिंह था उसको जो भी वस्तु पसंद आती थी वह उसे अपने ही समझता था और उसके पास में भुजाओं का बल भी था और उसके पास में आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास से न रहने दूंगा। और उस घोड़े की चाल देखने के बाद में जो ही खड़क सिंह जाने लगा तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से बोला कि बाबा जी, ये जो घोड़ा है मैं आपके पास में नहीं रहने दूंगा, ये घोड़ा मैं आपसे लेकर ही रहूँगा। जब ये बात बाबा भारती ने सुनी तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। जो ही खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से बोला कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं इसे आपसे लेकर ही रहूँगा, तो बाबा भारती को यह सुनने के बाद में रात में नींद भी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उनको इस बात का डर सताने लगा कि पता नहीं किस समय खड़क सिंह आ जाए और इस घोड़े को मेरे पास से लेके चला जाए। तो सारी सारी रात वो अस्तबल की रखवाली करते रहते थे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। प्रति क्षण हर क्षण खड़क सिंह का ही भय उनको लगा रहता कि न खड़क सिंह आ जाए और उस घोड़े को लेके चला जाए। परंतु कई महीने बीत गए, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी समय हो गया, कई महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह समझने लगे। प्रारंभ में जब खड़क सिंह ने उससे बोला कि मैं ये घोड़ा आपके पास में नहीं रहने दूंगा, तो बहुत ही सावधान हो गए, दिन रात उस घोड़े की रखवाली करते रहते। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद में जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती भी असावधान हो गए, उतना ध्यान नहीं देते थे जितना ध्यान वो पहले दिया करते थे। वो उस बात को एक बुरे स्वप्न की तरह समझने लगे कि
उसने शायद ऐसे ही बोल दिया होगा। एक दिन जब संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। और एक दिन रोजाना की तरह ही बाबा भारती भगवान का भजन करने के बाद में सुल्तान की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहे थे। उसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। और बाबा भारती उस समय काफ़ी प्रसन्नचित्त थे, बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन में फूले न समाते। बाबा भारती कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, और मन ही मन में काफ़ी प्रसन्नचित्त होते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। और जो ही बाबा भारती जा रहे थे घोड़े पर बैठकर घूमने के लिए, तभी पीछे से, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा का अर्थ क्या होता है? अचानक। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अचानक से एक ओर से आवाज़ आई कि अरे बाबा इस कंगले, कंगले का अर्थ होता है गरीब, निर्धन, इस गरीब की, इस निर्धन की भी सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, और जो ही बाबा ने ये सुना तो उस दया भरी आवाज़ को सुनकर, करुणा का अर्थ होता है दया, आवाज़ में दया थी, तो उस आवाज़ को सुनकर बाबा ने घोड़े को रोका। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। एक अपाहिज है, अपाहिज का अर्थ होता है जिसके शरीर का एक अंग काम करना बंद कर दे, जिसके शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर दे उसे हम अपाहिज बोलेंगे। तो उसने देखा कि एक अपाहिज है, वो वृक्ष की छाया में पड़ा हुआ है और करहा रहा है। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? मैं बोला कि क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है? शब्द भंडार है इसमें। छवि, छवि यानी तस्वीर, अस्तबल यानी घोड़े को बांधने की जगह है, अधीरता यानी धैर्य के बिना, वायु वेग यानी हवा की गति से, कंगला यानी निर्धन। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। जो अपाहिज व्यक्ति था उसने बाबा भारती से हाथ जोड़कर कहा कि बाबा मैं दुखियारा हूँ, मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ, मुझ पर आप दया कीजिए, मुझे रामा वाला जो जगह है वहाँ पर जाना है, और वो यहाँ से 3 मील दूर है, घोड़े पर आप मुझे बिठा लो, परमात्मा आपका भला करेगा, भगवान आपका बहुत ही भला करेगा। फिर बाबा भारती ने उससे पूछा कि वहाँ तुम्हारा कौन है? तुम रामा वाला जाना चाहते हो, तुम्हारा वहाँ पर क्या संबंध है, कौन है तुम्हारे वहाँ पर? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। उस अपाहिज ने बाबा भारती को जवाब दिया कि आपने दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। और जो बाबा भारती थे उन्होंने खुद घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया, और जो लगाम है वह खुद पकड़कर चलने लगे। लगाम होती है एक रस्सी जिसके द्वारा घोड़े को नियंत्रित किया जाता है, उसे हम लगाम बोलते हैं। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक से उनको एक झटका लगा और जो उनके हाथ में जो लगाम थी वो उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि जो अपाहिज है वो घोड़े पर तनकर बैठा है, बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए ही ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई, और जो ही उन्होंने देखा तो एक भय के साथ में, आश्चर्य के साथ में एक निराशा भरी जो चीख थी उनके मुख से निकली। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। और जो
अपाहिज बनकर जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था वह और कोई नहीं था, वह डाकू खड़क सिंह ही था। उसने धोखे से बाबा से घोड़े को चुराया था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे, उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती कुछ समय के लिए चुपचाप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ निश्चय किया, कुछ सोचा और उसके बाद में चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, निश्चय यानी इरादा। और जो ही बाबा भारती को पता चला कि ये खड़क सिंह है, उन्होंने कुछ सोचकर उससे कहा कि रुको। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब मैं दूंगा। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनी और घोड़े को रोक लिया और घोड़े के पास में जाकर घोड़े की जो गर्दन थी उस पर हाथ फेरते हुए बोला कि बाबा जी अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने उससे बोला कि घोड़ा मत दो, तुम घोड़ा मत दो, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया, खड़क सिंह रुका। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। और बाबा भारती उसके पास में गए और उसने इस प्रकार देखा जैसे कोई विवश व्यक्ति विवश है और कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति। ऐसी नज़रों से उसने बाबा भारती को देखा और कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, यह जो घोड़ा है वो आपका हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें इसे वापस मुझे देने के लिए नहीं कहूँगा, ये घोड़ा तुम अपने पास ही रखो। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, ये घोड़ा तुम अपने पास रखो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक प्रार्थना तुमसे करना चाहता हूँ, तुम उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मुझे काफ़ी दुख होगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। फिर जो खड़क सिंह था उसने कहा कि बाबा जी जो भी आपका काम है आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, जो आप बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन ये जो घोड़ा है मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। बाबा भारती ने उससे बोला कि इस घोड़े का अब नाम भी तुम मत लो, घोड़े के विषय में, घोड़े के बारे में मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती केवल यही है कि ये जो भी घटना अभी घटित हुई, इस घटना को किसी के सामने भी प्रकट मत करना, किसी को भी मत बताना। और जो ही ये बात खड़क सिंह ने सुनी तो खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला ही रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। खड़क सिंह ने सोचा था कि इस जो घोड़ा है, इस घोड़े को लेकर मुझे भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं ही इस घटना को किसी को न बताने के लिए कहा है। इसका क्या प्रयोजन हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है, इस बात का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये खड़क सिंह को समझ में नहीं आ रहा था। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य या फिर कारण। तो बाबा भारती ने ऐसा क्यों बोला कि इस घटना को किसी को भी मत बताना, इसका कारण वह नहीं समझ पा रहा था। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। खड़क सिंह ने काफ़ी सोचा, काफ़ी सिर मारा, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी ऐसा क्यों? हार कर फिर उसने बाबा भारती के वो पास में गया और उसने बाबा भारती से पूछा कि ऐसा क्यों, मैं क्यों किसी को इस घटना के बारे में ना बताऊं। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती ने खड़क सिंह से बोला कि जब लोगों को इस बात का पता चल गया, इस घटना का पता चला कि तुमने गरीब बनकर
छल और कपट से इस घोड़े को चुराया है तो लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका उससे कोई भी संबंध नहीं रहा हो। और ऐसा कहकर बाबा भारती ने सुल्तान से मुंह मोड़ लिया और ऐसा व्यवहार वो कर रहे थे जैसा सुल्तान के साथ में उनका कोई भी संबंध नहीं था, कोई भी रिश्ता नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। बाबा भारती ये बोलकर चले गए, परंतु जो खड़क सिंह था उसके कानों में बार बार यही बात गूंज रही थी और वो यह सुनकर सोच रहा था कि कितने इस व्यक्ति के कितने अच्छे विचार हैं, कितने ऊंचे विचार हैं, कितने पवित्र इनके भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा। खड़क सिंह सोचने लगा कि जो बाबा भारती हैं उनको इस घोड़े से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इसे देखकर जो उनका मुख है, जो उनका चेहरा है, वो एक फूल की तरह खिल जाता था और वो कहते थे कि मैं इस घोड़े के बिना कभी भी नहीं रह सकूँगा। और जिस प्रकार अपनी माता को एक बेटे से प्रेम होता है, एक किसान को अपनी खेती देखकर प्रसन्नता जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से प्रसन्नचित्त बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर होते थे। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। इस घोड़े की रखवाली करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, भगवान की जो भक्ति थी, भजन था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया था, परंतु आज मुख पर दुख की कोई रेखा दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें केवल ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। खड़क सिंह ने बाबा भारती के बारे में सोचा कि जिस घोड़े से वो इतना ज़्यादा प्रेम करते थे, उस घोड़े को खोने का आज उनको बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है। दुख उनको इस बात का है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं होता, यह तो एक देवता ही है। बाबा भारती के प्रति जो खड़क सिंह है उसके मन में ये सब ख्याल आ रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और जो ही रात्रि हुई, शाम के समय जो बाबा भारती हैं उनका जो मंदिर था वहाँ पर खड़क सिंह पहुँचा और चारों तरफ उसने देखा कि शांति थी। सन्नाटा का अर्थ होता है शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँव के कुत्ते भौंक रहे थे और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी ही दूर पर गांव के जो कुत्ते थे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न दे रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़ते हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा और खड़क सिंह जो ही बाबा भारती के विचार खड़क सिंह ने सुने तो खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया और वो उस घोड़े को लेकर बाबा भारती के पास में पहुंच गया। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसको बोलते हैं हम अस्तबल। तो खड़क सिंह सुल्तान जो घोड़ा था उसकी लगाम को पकड़े हुए धीरे धीरे जो अस्तबल था उसके दरवाजे पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक का अर्थ होता है दरवाज़ा। दरवाज़ा खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। जब उनको भय था कि कोई व्यक्ति या फिर खड़क सिंह मेरे घोड़े को ले जाएगा, तो बाबा भारती वहाँ पर लाठी लेकर पहरा दिया करते थे। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। परंतु जो उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी, जो घोड़ा था, वो ही आज खड़क सिंह ले गया, तो आज उनको किसी भी चीज़ का भय या फिर डर नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। खड़क सिंह आगे बढ़ा और उसने सुल्तान को जहाँ पर सुल्तान हमेशा रहा करता था वहीं पर बांध दिया और वहाँ से निकलकर सावधानी से दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे।
और जो ही वह उसे बांध कर वापस लौटा उस समय उसकी जो आंखें थी उस आंखों में नेकी अर्थात सच्चाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। दिन और रात में अगर हम दिन और रात दोनों का अगर हम इकट्ठे रूप में लें तो दिन और रात में 8 पहर माने जाते हैं। पहर का शाब्दिक अर्थ होता है समय, और दिन और रात दोनों में 8 पहर माने जाते हैं। इन 8 पहरों को 2 भागों में बांटा गया है, 4 पहर दिन के और 4 पहरे रात्रि के। और एक पहर का समय होता है 3 घंटे। तो जो रात्रि का जो समय था उसमें 3 पहर बीत चुके थे और जो एक पहर का समय था वो बाकी था, यानी सुबह होने में 3 घंटे बाकी थे। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से निकले और ठंडे जल से उन्होंने स्नान किया, यानी लगभग 4 बजे के समय। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। और जो ही उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया उसके बाद में रोजाना की तरह वह घोड़े को देखने के लिए अस्तबल में पहुँचे, परंतु फाटक पर पहुँचकर उनकी भूल का अनुभव हुआ। लेकिन जो ही वो दरवाजे पर पहुँचे उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्यों जो मेरा घोड़ा है उसे तो खड़क सिंह ले गया। उसे वापस इस बात का अनुभव हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन ही मन भारी बना दिया। और जो ही उन्हें इस बात का पता चला बहुत ज़्यादा निराशा हुई, और निराशा से जो उनका मन था और जो उनके पैर थे वो भारी हो गए, यानी उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वे वहीं पर रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के, यानी जब बाबा भारती को उस समय पता भी नहीं था कि जो खड़क सिंह है उसने घोड़े को लाकर वापस बांध दिया है, वहाँ पर आके रुक गए। और जो ही वह वहाँ पर आके रुके घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। और जो घोड़ा है उसने बाबा भारती के पैरों की आवाज़ को पहचान लिया और घोड़ा उसे देखकर हिनहिनाया अर्थात बोला। बाबा भारती ने जो ही घोड़े की आवाज़ को सुना बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो गए। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। और जो ही बाबा भारती को पता चला कि घोड़े को खड़क सिंह वापस छोड़ के चला गया है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए और दौड़ते हुए अंदर घुसे और बड़े ही प्यार से उस घोड़े को गले लगाया और इस प्रकार से उसे लिपट कर रोने लगे जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र से काफ़ी दिनों से बिछुड़ने के बाद में मिल रहा हो। इस प्रकार उसे लिपट कर रोने लग गए। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, यानी उसे बार बार खूब ज़्यादा सहलाते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। फिर बड़े ही संतोषपूर्वक वो बोले कि अब कोई भी व्यक्ति गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा, अर्थात सभी व्यक्ति गरीबों पर भरोसा करेंगे और उनकी सहायता भी करेंगे। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अच्छे व्यवहार से, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम अपने अच्छे व्यवहार से सामने वाले का व्यवहार बदल सकते हैं। एक मनुष्य में इतनी ताकत होती है कि उसके पास में अगर अच्छा व्यवहार है, उसका अच्छा स्वभाव है, तो सामने वाले का स्वभाव जरूर ही बदल जाएगा। और अपनी जो भी गलतियां होती है, जो भी कमियां होती है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके पश्चाताप करना चाहिए। यही मनुष्य का एक सबसे बड़ा गुण माना जाता है। कोई भी गलती अगर हमने की है तो उस गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उस गलती का पश्चाताप भी करना चाहिए, उस गलती को सुधारना भी चाहिए। अगर मनुष्य ने उस गलती को सुधार लिया, उसका पश्चाताप कर लिया, तो यही उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है।
हमारे कुछ उच्चारण अभ्यास दिए हुए हैं इसमें। भगवत भजन, कुख्यात, अर्पण, हृदय, अभिलाषा, अस्तबल, अपाहिज, परमात्मा, शोतेला। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो पूरा हुआ। बाकी हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।